धान में अंतिम यूरिया डालने का समय भी आ गया है। तो अंतिम यूरिया के साथ हम क्या मिला करके डालें जिससे कि हमारी जो पैदावार है वो भी हमें कुछ ज़्यादा बढ़िया मिल सके। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरी यूरिया कब डालें और इसके साथ साथ क्या कमेंट देना चाहिए जिससे कि हमारे पौधे की जो थोड़ा बहुत कमी रह गई है ग्रोथ में वो अच्छे से ग्रोथ हो सके, और इसके साथ साथ जो हमारे अभी छोटे वाले कल्ले हैं, जो पतले कल्ले हैं, उनका विकास भी ठीक ढंग से सही से कैसे हो सके। तो दोस्तों आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से ये भी बताइए कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से दोस्तों वीडियो हम बना सकें। तो सबसे पहले बात यूरिया की ही करते हैं। किसान साथियों, अंतिम यूरिया हमें 50 दिन के अंदर, रोपाई के बाद 50 दिन के अंदर हमें डालना होता है। बहुत सारे किसान साथी कमेंट करते हैं जब मैं बोलता हूँ 50 दिन के अंदर, तो शायद वो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हाँ मतलब बोने से लेकर के या फिर रोपाई के बाद। तो मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ कि आपको रोपाई के बाद धान की जब आप रोपाई करते हैं तो उसके अलावा मैं पहला दिन जोड़ता हूँ और उसके बाद 50 दिन के आसपास अंदर आपको अंतिम यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। तो साथियों एक बात कंफर्म हो गई कि रोपाई के 50 दिन के अंदर ही जितनी भी हमारे यूरिया के साथ साथ जो भी आपको डालना है दोस्तों दानेदार रूप में, जो भी हम मिट्टी के में इस्तेमाल करेंगे वो हमें 50 दिन के अंदर ही डालना होता है। तो दोस्तों यूरिया की मात्रा 30 किलोग्राम से लेकर के 40 किलोग्राम रहती है। कोई वैरायटी अगर जल्दी तैयार हो जाती है, मान लीजिए 100-110 दिन में ही तैयार हो जाती है साथियों, तो ऐसी किस्मों में आप यूरिया जो है वो 40 दिन के अंदर ही अंदर डालिए और 30 किलोग्राम डालिए। मध्यम अवधि की वैरायटी में आप यूरिया 40 से 45 दिन तक डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ जो मात्रा रहेगी साथियों वो रहेगी लगभग 35 किलोग्राम के आसपास। और देर से तैयार होने वाले धान की किस्मों में आप 40 किलोग्राम यूरिया डाल सकते हैं 45-50 दिन तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं वो प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 1 एकड़ में इतनी मात्रा आपको डाली है। तो यूरिया हो गया 50 दिन के अंदर ही आपको डाल देना है। अब 50 दिन के अंदर ही आपको क्यों डालना है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपनी सभी वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर आप यूरिया धान की रोपाई के 50 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं तो साथियों इससे फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। फ़ायदा ये होता है कि पौधे की ग्रोथ होना फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ साथियों नुकसान क्या होता है कि जब पौधे की ग्रोथ होती है तो पौधे ज़्यादा लंबे होने से फसल गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो अगर आप बाद में यूरिया डालते हैं, मान लीजिए बहुत सारे किसान साथी तो जब कुछ वालियाँ निकल रही होती हैं तब भी यूरिया डाल देते हैं, तो उससे आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा साथियों। आपकी फसल की हाइट ज़्यादा होने से पौधे के साथियों मतलब जो तने होते हैं तने भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कि फसल गिर जाती है। और किसी भी फसल में जब आवश्यकता से ज़्यादा लंबाई हो जाएगी तो नुकसान ज़रूर होता है। इसके साथ साथ दोस्तों जब हमारी फसलों में आप देखते होंगे कि जब आप देर में यूरिया डालते हैं तो उस समय पर यूरिया ज़्यादा होने से पौधे में बीमारी लगने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है, कीटों का अटैक भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें यूरिया 50 दिन के बाद बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान ये भी देना है कि अगर मिट्टी में थोड़ा बहुत नमी की कमी आपको दिखती है तो दोस्तों आपको पहले पानी लगाना है, फिर उसके बाद यूरिया डालना चाहिए। पानी लगाने के बाद ही हमेशा जब भी आप धान में यूरिया डालिए तो पानी लगाने के बाद ही प्रयोग करिएगा दोस्तों। अब जान लेते हैं कि हम इसके साथ क्या डालना चाहिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला साथियों, अभी एक फार्मूला आप अपनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन लाभ आपको किसान साथियों देखने को मिलेगा। इसका इस्तेमाल हम इस प्रविधि से करेंगे क्योंकि मैंने बोला कि अगर आप इस समय पर कुछ डालते हैं तो इस समय पर ज़्यादातर आपको इस प्रविधि से ही डालना चाहिए। मिट्टी में डालेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ पौधे नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं, मान लीजिए कि जब 40 दिन की आपकी फसल है या फिर इससे कम दिन की फसल, अभी मान लीजिए आपने 30 दिन की फसल हो, 35 दिन या फिर 40 दिन या फिर 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन, यानी कि अगर आपकी अभी बालियाँ नहीं निकली हैं तब तक साथियों यह फार्मूला आप अपना सकते हैं। तो इस फार्मूले में हमें यूज़ क्या करना है दोस्तों, 5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मैं अपने कई सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसमें आपको 5 चीज़ें लेनी है और इसके इस्तेमाल से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होगी। पहली चीज़ आपको लेना होगा जिंक, जो हमारी आती है 12% वाली DTA वाली 120 ग्राम। दूसरा चीज़ आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना होगा साथियों 1 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 250 ग्राम, यूरिया 1 किलोग्राम। ये 5 चीज़ें आपको लेना होगा साथियों। अब जिंक के इस्तेमाल से पौधे में भोजन का निर्माण अच्छी तरीके से करवाता है। पीलापन वगैरह थोड़ा बहुत होगा तो भी चला जाएगा। तो साथियों जिंक आपको इस समय पर डाल देना चाहिए। इसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट से भी हरियाली आती है, एक अच्छी ग्रोथ होती है। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला अगर आप 40, 45 या फिर 50 दिन की अवस्था में डालते हैं दोस्तों, तो ये काम करेगा कि अगर आप कल्ले से निकालते समय डालेंगे तो कल्ले का फुटा होगा। और इस समय पर होता क्या है कि कल्ले निकलने का जो समय होता है दोस्तों वो 20 दिन से लेकर के 40-45 दिन तक ही होता है रोपाई के बाद। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जो आपके छोटे पतले व कमज़ोर वाले कल्ले रहेंगे दोस्तों, उन कल्लों का विकास भी सही ढंग से हो सके, इसके लिए आपको यह स्प्रे डालना होगा। अगर आपने पहले से इस्तेमाल किया हुआ है
तो साथियों आपको अभी इस्तेमाल करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा तरीका, आप इन साथियों चीज़ों की पूर्ति भी इस विधि से कर सकते हो। रोपाई के 20 दिन बाद से लेकर के और बाली निकलने से पहले तक साथियों ये स्प्रे हम डाल सकते हैं। तो आप इसकी भी पूर्ति आप चाहें तो कर दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों पोटाश की अगर बात करते हैं, जो काफ़ी अहम बात हो जाती है। किसान साथियों, अगर आपने अभी तक पोटाश नहीं डाला है और आपकी धान की फसल अभी 40-50 दिन के आसपास की होने वाली है, तो साथियों पोटाश दानेदार की पूर्ति आप लोग अभी आप कर सकते हैं। पोटाश जो दानेदार रूप में आता है दोस्तों, जो 60% वाला हमारा आता है, एमओपी पोटाश आता है, लगभग आपको 20 किलोग्राम या फिर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पोटाश की कमी रह जाती है तो हमारे पौधे में बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर आती हैं। इसके साथ साथ उत्पादन में निश्चित ही आपको कमी दिखाई देगी। दाने का भराव में भी दिक्कतें आती है, दाने भी पतले आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों अच्छे स्वस्थ सुडौल और मोटे चमकदार वजनदार दाने पाने के लिए साथियों पोटाश का इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक होता है। दानेदार पोटाश 50 दिन के अंदर तक तो आप डाल ही सकते साथियों, लेकिन अगर आपकी धान की फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है तो ऐसी दशा में हम दानेदार पोटाश भी डालेंगे साथियों, तो उसका ज़्यादा लाभ पौधे बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपकी फसल 50 दिन के आसपास की है, ऊपर की है, तो कुछ आपको एनपीके जैसे आते हैं, जैसे कि एनपीके 0050 हो गया या फिर एनपीके 13045 हो गया, इनका इस्तेमाल करिए। इनके इस्तेमाल से कुछ पोटाश की पूर्ति जो है आप अवश्य कर पाएंगे। एनपीके 0050 में आपको पोटाश जो है पोटेशियम 50% तक और इसके साथ सल्फर भी 17.5% तक पाया जाता है। और इसके साथ 13045 में आपको 13% नाइट्रोजन होता है, 45% तक पोटेशियम होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है तो 13045 डाल दीजिए, पीलापन बिल्कुल भी नहीं दिखता है तो ऐसी दशा में एनपीके 0050 बेहतरीन आपको कम करके निकाल करके देगा। 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम ये एनपीके आप अपनी फसलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ये एनपीके आपको तब डालना है साथियों तब आपकी पोटाश 50 दिन से पहले तक आपने नहीं डाला है आपकी फसल में, अभी 50 दिन के ऊपर की हो चुकी है, 55 दिन 60 दिन की, तो ऐसी दशा में आप डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक ऐसा तत्व जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे में ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ इसमें ज़्यादा खर्च भी बिल्कुल आपका नहीं होगा। जब आप यूरिया डालते हैं 30-40 किलोग्राम, तो उसी यूरिया के खाद के साथ आप जो ये तत्व साथियों इसको ह्यूमिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में ह्यूमिक एसिड बहुत सारे नामों से आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिएगा। ह्यूमिक एसिड के साथ कुछ मात्रा में फॉल्विक एसिड भी होता है साथियों। तो ह्यूमिक एसिड जो हमारा आता है 98% वाला, लगभग 700 ग्राम या फिर 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों जब आप यूरिया डालते हैं तो उसी यूरिया के साथ में आपको इसको भी अच्छे तरीके से मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से क्या फायदा देखने को मिलेगा, इसके इस्तेमाल से इस समय पर जैसे कि मैंने बोला कि जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं खेतों में तो दोस्तों लमसम उसके बाद कल्ले का फुटाव नहीं होता है। इस समय पर आपको क्या चाहिए साथियों कि किसी ऐसे तत्व का इस्तेमाल करिए जिससे कि आपके पौधे में सभी प्रकार के कल्ले का जो बढ़वार है, जो ग्रोथ है साथियों एक समान हो सके, एक तरीके से हो सके। कल्ले के अंदर बाद में मान लीजिए जो आपने कल्ले पहले फोड़ दिए हैं उसका पहले विकास पहले हो जाता है तो वो तो काफ़ी अच्छे बड़े वो मोटे हो जाते हैं, लेकिन जिनका फुटाव बाद में हुआ होता है साथियों वो अच्छी तरीके से मोटाई उनमें नहीं आती है, बाद वाले कल्ले पतले कमजोर रह जाते हैं साथियों। तो अगर आप ह्यूमिक एसिड 90% का या फिर 95% का इस्तेमाल करते हैं तो उनके ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगा, जड़ विकास में काफ़ी मदद करेगा। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी काम साथियों ये अघुलनशील तत्व को घुलनशील करने का भी काम करता है साथियों। मिट्टी में हमने बहुत सारी खादें कभी ना कभी तो डाला ही होगा साथियों, आपने कभी ना कभी जिंक डाला ही होगा, कभी ना कभी जिंक, मैग्नीशियम, फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट साथियों, बोरॉन हो गया हमारा, तमाम जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं साथियों, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं इनका इस्तेमाल कभी ना कभी आपने किया ही होगा साथियों। जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, अगर मान लीजिए मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाता है साथियों या फिर ज़्यादा है 7 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो साथियों ये सारे तत्व अघुलनशील हो जाते हैं, पौधे के लिए उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं हो पाते हैं भोजन के रूप में। जब ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है साथियों तो इन्हीं तत्वों को दोबारा से पौधे के लिए उपलब्ध करवाने का काम करेगा साथियों, जिससे कि कई बार आप देखेंगे कि बिना कुछ डाले ही आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ, हरियाली और इसके साथ साथ अच्छे से फुटाव तमाम चीज़ें आपको नजर आएंगी साथियों। तो आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल जो है इसका इस्तेमाल भी रोपाई के 20 दिन से लेकर के बालियाँ निकलने से पहले तक किया जा सकता है साथियों। अगर आप कल्ले निकलते समय डालते साथियों तो कल्ले का फुटाव करने में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका रोल निभाने वाला है, विशेषकर जड़ विकास में साथियों। ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल करके देता है, जड़ों के फुटाव में, मिट्टी में भी काफी ज्यादा सुधार करता है, मिट्टी को भी भुरभुरापन इसमें लाता है। तो साथियों आप इसका इस्तेमाल भी किसान साथी कर सकते हैं। अब बहुत सारे किसान साथी एक सवाल कमेंट के माध्यम से लगातार पूछते चले आ रहे हैं कि अगर हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा खर्च तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, एक्सेस मात्रा में हो जाएगा। मैं बोलता हूँ सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, कुछ चीज़ों इस्तेमाल कीजिए, कुछ चीज़ें जानकारी लीजिए। आप यूरिया नहीं डालते हैं तो यूरिया तो डालना पड़ेगा, पोटाश नहीं डालते हैं तो बिना पोटाश डाले हमें अच्छे उत्पादन बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा।
मैंने 2 चीज़ें आपको अलग से बताई मैग्नीट्रेंट्स, इसका इस्तेमाल तो आप करेंगे तो करें साथियों, उतना ज़्यादा भी खर्च नहीं आने वाला, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकलेगा। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए 2-4 रुपये का खर्च आता भी साथियों, और अगर आपका 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल भी अगर प्रति एकड़ आपकी पैदावार बढ़ जाती है तो इसमें आपका ही तो काफ़ी फायदा है। आप इतना देखेंगे नहीं, 1 क्विंटल की कीमत निकाल लीजिए, 400-500 रुपये से ज़्यादा ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आपकी फसल अच्छी है साथियों तो आपको डालने की भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको फिर से बता दूं साथियों, हरी भरी फसल है, अच्छी ग्रोथ हो रही साथियों, तो केवल यूरिया पोटाश वगैरह आप डाल दीजिए। पोटाश न डालो साथियों तो आप NPK आप 0050 का डाल इस्तेमाल कर दीजिए, डाल दीजिए। अगर थोड़ा सा कमजोर दिखते हैं तो साथियों तो आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करिए, ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं साथियों तो वो भी ज़्यादा कीमती बिल्कुल भी नहीं हो पाता है साथियों। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा अवश्य देखने को मिलेगा। अब एक NPK आता है 19-19-19, जिसका इस्तेमाल साथियों जब हम धान की फसल में कभी भी कर सकते हैं। अगर आपकी फसल 40-50 दिन की है साथियों, थोड़ा सा कमजोरी आपको दिखती है, अच्छे से ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो साथियों आप NPK वगैरह भी डाल सकते हैं। NPK 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 120 लीटर से 150 लीटर पानी में साथियों मिक्स करके काफी अच्छी तरीके से स्प्रे करके रिजल्ट ले सकते हैं, अच्छे बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैं फिर से बोलूं, अगर आपने फिर कोई भी चीज इसमें से डाली हुई है तो आपको इसमें से डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी फसल अच्छी ग्रोथ कर रही साथियों तो भी आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं साथियों, केवल आपको यूरिया पोटाश की ही पूर्ति करनी चाहिए साथियों। बाकी आपने फास्फोरस तो रोपाई के समय ही साथियों डाल ही दिया होगा। तो अपनी फसल के हिसाब से दोस्तों आपको खादों का चयन करना चाहिए। अगर आप कोई खाद डाल चुके साथियों तो दोबारा से खाद डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। हालांकि कुछ खादें जो है 2-3 भागों में बांट करके दी जाती है, उसको तो आपको देना ही पड़ेगा साथियों। तो आज की इस वीडियो में जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई साथियों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, तो उसके समय तक शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।